क्या आप भी पुट शब्द को सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं? पुट अ स्टॉप, पुट अ होल्ड, पुट एनर्जी, पुट लव। आखिर इन सबका मतलब क्या होता है? कब इनके बाद इनटू लगाते हैं, कब ऑन और कब टू? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी, जहां स्पीकिंग इंग्लिश सीखना होता है बहुत ही आसान। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पुट से बनने वाले जबरदस्त इंग्लिश फ्रेजेस जो आपकी बोलचाल की इंग्लिश को बना देंगे और भी ज्यादा असरदार और प्रोफेशनल। हर फ्रेज के साथ आपको मिलेगा आसान सा मतलब, सीधे साधे वाक्य, ताकि आप झट से समझ जाएं और रोज की इंग्लिश में यूज कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं पुट के कमाल के प्रयोग इस वीडियो में। तो पहले देखेंगे पुट के फ्रेजेस और उसके हिंदी अर्थ। पुट अ स्टॉप, रोक लगाना। पुट अ होल्ड, रोक लगाना। पुट अ प्राइस, कीमत तय करना। पुट अ लिमिट, सीमा तय करना। पुट अ लॉ, एक कानून लागू करना। पुट अ रूल, एक नियम लागू करना। पुट अ मार्क, एक निशान लगाना। पुट अ बेट, एक शर्त लगाना। पुट अ रिस्ट्रिक्शन, एक प्रतिबंध लगाना। पुट प्रेशर, दबाव डालना। पुट टाइम, समय लगाना। पुट एनर्जी, ऊर्जा लगाना। पुट मनी, पैसा लगाना। पुट वेट, वजन डालना। पुट अटेंशन, ध्यान देना। पुट लव, प्रेम डालना। पुट स्ट्रेंथ, ताकत लगाना। पुट द ब्लेम, दोष देना। पुट एन एंड, समाप्त करना। अब सीखते हैं पुट फ्रेजेस से सेंटेंसेस बनाना। यहां पर एक बात ध्यान दोगे, पुट मेन वर्ब में यूज होगा, तो जो भी टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा पुट में होगा। और एक बात, पुट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं। तो बनाते हैं सेंटेंस। रोक लगाना, पुट अ स्टॉप, जैसे शोर पर रोक लगाओ, तो इसकी इंग्लिश होगी पुट अ स्टॉप टू द नॉइज, लड़ाई पर रोक लगाओ। तो इसकी इंग्लिश होगी पुट अ स्टॉप टू फाइटिंग, बुरी आदतों पर रोक लगाओ। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे पुट अ स्टॉप टू बैड हैबिट्स। पुट अ स्टॉप के बाद आमतौर पर टू प्रेपोजिशन यूज होता है, और स्टॉप टू प्रेपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट। रोक लगाना, पुट अ होल्ड, जैसे योजना पर रोक लगाओ, तो इसकी इंग्लिश होगी पुट अ होल्ड ऑन द प्लान, भुगतान पर रोक लगाओ। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे पुट अ होल्ड ऑन पेमेंट, डिलीवरी रोक दो। तो देखते हैं इसकी इंग्लिश पुट अ होल्ड ऑन डिलीवरी, पुट अ होल्ड के बाद ऑन प्रेपोजिशन यूज होता है। यहां ध्यान दोगे, पुट अ स्टॉप मतलब पूरी तरह से रोक देना होता है, जबकि पुट अ होल्ड मतलब अस्थायी तौर पर रोक देना होता है। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। कीमत लगाना, पुट अ प्राइस, जैसे इस किताब की कीमत लगाओ, तो इसकी इंग्लिश होगी पुट अ प्राइस ऑन दिस बुक, कुर्सी की कीमत लगाओ। तो इसकी इंग्लिश होगी पुट अ प्राइस ऑन द चेयर, अपने समय की कीमत लगाओ। तो इसकी इंग्लिश होगी पुट अ प्राइस ऑन योर टाइम। पुट अ प्राइस के बाद आमतौर पर ऑन प्रेपोजिशन का यूज होता है। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। दबाव डालना, पुट प्रेशर, जैसे उस पर दबाव मत डालो, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट पुट प्रेशर ऑन हिम, उन्होंने मुझ पर दबाव डाला। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे दे पुट प्रेशर ऑन मी, वो अपने बच्चों पर दबाव डालती है। तो इसकी इंग्लिश होगी शी पुट्स प्रेशर ऑन हर किड्स। पुट प्रेशर के बाद हमेशा ऑन प्रेपोजिशन का यूज होता है। ऐसे ही और भी कई वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। समय देना, पुट टाइम, जैसे अपनी पढ़ाई में समय दो, तो इसकी इंग्लिश होगी पुट टाइम इनटू योर स्टडीज, हमें परिवार में समय देना चाहिए। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे वी शुड पुट टाइम इनटू फैमिली, मैं अंग्रेजी सीखने में समय देता हूं। तो इसकी इंग्लिश होगी आई पुट टाइम इनटू लर्निंग इंग्लिश। यहां पर किसी भी कार्य में समय देना के लिए इनटू प्रेपोजिशन का यूज होता है, और यहां इनटू के ठीक बाद यदि कोई वर्ब आती है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है। इससे ही और वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। ऊर्जा लगाना, पुट एनर्जी, जैसे अपने लक्ष्यों में ऊर्जा लगाओ, तो इसकी इंग्लिश होगी पुट एनर्जी इनटू योर गोल्स, वो नृत्य में ऊर्जा लगाती है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे शी पुट्स एनर्जी इनटू डांस, मैं पढ़ाने में ऊर्जा लगाता हूं। तो इसकी इंग्लिश होगी आई पुट एनर्जी इनटू टीचिंग। ध्यान देंगे पुट एनर्जी के बाद हमेशा इनटू प्रेपोजिशन का यूज होता है, और उस प्रेपोजिशन के बाद का आईएनजी फॉर्म यूज होता है, और यदि को नाउन यूज होती है वैसा का वैसा ही लिखेंगे। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। प्यार देना या प्यार डालना, पुट लव, जैसे वो खाना बनाने में प्यार लगाती है। तो इसकी इंग्लिश होगी शी पुट्स लव इनटू कुकिंग, रिश्तों में प्यार दो। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे पुट लव इनटू रिलेशनशिप्स, वो पेंटिंग में प्यार लगाता है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही पुट्स लव इनटू पेंटिंग। पुट लव के साथ आमतौर पर इनटू प्रेपोजिशन यूज होता है, और प्रेपोजिशन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है, और नाउन को वैसा का वैसा ही लिखेंगे।
जैसे सेंटेंसेस में देख सकते हो। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। ध्यान देना, पुट अटेंशन, जैसे सेहत पर ध्यान दो। तो इसकी इंग्लिश होगी पुट अटेंशन ऑन हेल्थ, वो बारीकियों पर ध्यान देता है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही पुट्स अटेंशन ऑन डिटेल, वो सफाई पर ध्यान देती है। तो इसकी इंग्लिश होगी शी पुट्स अटेंशन ऑन क्लीनिंग। पुट अटेंशन के ठीक बाद ऑन प्रेपोजिशन यूज होता है। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। पैसा लगाना, पुट मनी, जैसे बिजनेस में पैसा लगाओ। तो इसकी इंग्लिश होगी पुट मनी इनटू बिजनेस, वो रियल एस्टेट में पैसा लगाता है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही पुट्स मनी इनटू रियल एस्टेट। शी पुट्स मनी इनटू शॉपिंग, वो खरीदारी में पैसा लगाती है। पुट मनी के बाद आमतौर पर इनटू प्रेपोजिशन यूज होता है। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। निशान लगाना या चिन्हित करना, पुट अ मार्क, जैसे अपने बैग पर निशान लगाओ। तो इसकी इंग्लिश होगी पुट अ मार्क ऑन योर बैग, उसने कागज पर निशान लगाया। तो इसकी इंग्लिश होगी शी पुट अ मार्क ऑन द पेपर, उन्होंने दीवार पर निशान लगाए। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे दे पुट मार्क्स ऑन द वॉल। पुट अ मार्क के बाद हमेशा ऑन प्रेपोजिशन का यूज होता है। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। नियम लागू करना, पुट अ रूल, जैसे हमें चुप रहने का नियम लागू करना चाहिए। तो इसकी इंग्लिश होगी वी शुड पुट अ रूल फॉर साइलेंस। पुट अ रूल के ठीक बाद यदि किसी काम के लिए नियम लागू करेंगे तो फॉर प्रीपोजिशन यूज होगा। मैंने अपने घर में एक नियम लागू किया, तो इसकी इंग्लिश होगी आई पुट अ रूल इन माई हाउस। पुट अ रूल के ठीक बाद यदि किसी जगह में नियम लागू करेंगे तो इन प्रेपोजिशन यूज होगा। टीचर ने नया नियम लागू किया, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे द टीचर पुट अ न्यू रूल। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। ताकत लगाना या मजबूती देना, पुट अ स्ट्रेंथ, जैसे अपनी आवाज में ताकत लगाओ। तो इसकी इंग्लिश होगी पुट स्ट्रेंथ इनटू योर वॉइस, उसने उठाने में ताकत लगाई। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे शी पुट स्ट्रेंथ इनटू लिफ्टिंग। पुट स्ट्रेंथ के ठीक बाद हमेशा इनटू प्रेपोजिशन का यूज होता है, मैंने जीतने में ताकत लगाई। तो इसकी इंग्लिश होगी आई पुट स्ट्रेंथ टू विन। इस सेंटेंस में बाटू का यूज बाटू इन्फिनिटिव में हुआ है, प्रेपोजिशन में नहीं। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। राम ने अपने काम में ताकत लगाई, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। फील फ्रेजेस के फुल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो के बाद ये वीडियो जरूर देखना, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत ही नेचुरल एंड इंप्रेसिव लगेगी। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर